पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो। क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो, 20% का लाभ। तो ये है दूध मान लीजिए और ये है पानी। अनुपात में बेचना है तो समझिएगा जरा, पूरा दूध कितना होगा नहीं पता है आपको, तो 100 मान लीजिए 100% था दूध। पानी कितना मिलाया जाए कि 20% लाभ हो। तो अगर 20% पानी मिला दे हम, समझिएगा ध्यान से, कितना पानी मिलाया जाए कि 20% का फायदा हो जाए। तो 100% था, 20% फायदा करना है, तो 20% 100 में अगर 20% पानी मिलाएंगे तो देख लेते हैं क्या होता है आंसर। तो होगा आपका प्रतिशत कैंसिल, 20 20 20 25 100। तो ये अनुपात क्या आ जाएगा, किस अनुपात में मिलाया जाए, 5:1। तो राइट आंसर क्या होगा आपका डी। समझ में आया होगा। तो 5:1 के रेशियो में, 5:1 के रेशियो में अगर मिलाते हैं तो वो क्रय मूल्य पर 20% फैक्टर नहीं हो सकता है। जैसे 13 का फैक्टर नहीं हो सकता है, तो इसके लिए फॉर्मूला है √4a-1/2। अगर माइनस ये तब लगाएंगे जब यहाँ माइनस हो, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और माइनस अगर माइनस के केस रहते हैं तो माइनस लगाते हैं। क्या हो जाएगा इसका, √4a मतलब इंटू 13 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 52 प्लस 1/2, √52 प्लस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है √70 ऐसे इसके लिए क्या हो जाएगा, √4a-1/2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 17 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा √68 माइनस 1/2। ऐसे और शॉर्ट ट्रिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले आपको 1 से लेकर के 9 तक के क्यूब रूट याद करने होंगे, और वो इजी भी है और आप याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो √97336। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 3 का पेयर लगाएंगे, और ये बाकी जो नंबर बच जाएंगे उनको छोड़ देंगे। अगर 2 है तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 के पेयर लगाएंगे। लास्ट का इम्यूनिट डिजिट देखिए सभी में इसमें अलग अलग हुआ है, तो यहाँ 6 देखेंगे, 6 किस में आता है वो देखेंगे, तो वो आता है 6 में, तो उसके लिए क्या करेंगे 6 लेंगे क्योंकि यहाँ 6 आता है। और 97 जो है वो देखेंगे किसके अंदर आता है, तो 97 जो है वो 64 125 के बीच में आता है। जिनके बीच में आता है वो सबसे छोटा वाला नंबर लेना है 4। तो ये आपका प्रोपोर्शन कैसे क्वेश्चन जिसमें A:B दिया हो, BC दिया हो, CD दिया हो, और आपको फाइंड करना A:B रेशियो C:D। तो इसके लिए ट्रिक है, A:B आपने नोट किया, BC नोट किया और CD नोट किया। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इन तीनों के मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 और 8 6 जा होता है 48 लिखिए रेशियो। उसके बाद क्या करना है, ये छोड़ दीजिए, अब इसको कीजिएगा 3 4 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। फिर इसको छोड़ दीजिएगा, अब इसको क्या करेंगे 3 5 और 6 करेंगे, तो 6 5 जा 30, 33 जा कितना होगा 90 होगा। अब जैसे शुरू में किया था लास्ट के तीनों नंबर को करेंगे, 7 5 जा 35, 35 3 जा कितना होगा 105 हो जाएगा। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगा तो कट कर देंगे, कट करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 टाइम्स में कट हो जाएगा, ये होगा 24 और ये होगा 30 और ये होगा 35। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में और भी कटेगा है, राधा तथा रमा की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:6 था, तो राधा की वर्तमान आयु क्या है। तो ये है राधा और रमा, इनका वर्तमान आयु कितना है 11:13। 4 वर्ष पहले, ये 11 है ये 13 है, 4 वर्ष पहले मतलब 4 साल पहले माइनस कर दीजिए। इनका एज कितना था 5:6, तो 5/6। एज बनाना है तो 11, ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 66x माइनस 24 बराबर 3 से गुना कर रहे हैं 13 5 65x माइनस 20। 66x माइनस बॉर्डर किस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 20 है, ये माइनस बॉर्डर को उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 4। तो पूछा किसका है आपका, राधा की वर्तमान आयु, तो राधा का कितना था 11x है, तो 11 × 4 = 44 ईयर्स। तो सही आंसर क्या होगा, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इसकी ट्रिक है मैन गुने डे = टोटल वर्क होता है। मैन कितने हैं 12 मैन है, कितना दिन है 24 दिन है, और कितने दिन में पूरा कर रहे हैं वो पता करना, 24 दिन में पूरा करते हैं। तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 8 से इसको भाग कर दीजिए, 8 3 24, ये हो जाएगा 36 दिन में पूरे करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपयोग करते हैं, तो 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपयोग करेंगे? 60 आदमी है, आदमी गुने दिन, बट्टा में टोटल वर्क होता है, तो वर्क की जगह यहाँ कितना है? केजी है, 280 ग्राम चावल उपभोग करते हैं। दूसरी तरफ वही है, 30 आदमी है, लेकिन कितने दिन में है पता नहीं है, तो x मान लेंगे, और 120 ग्राम का उपभोग करते हैं। 30 चौके 120 होता है, 14 दूनी 28 होता है 20, और 20 3 60 होता है। तो ये x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 4 इक्वल्स टू 12 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? एंगल ए बी सी में यदि एंगल ए 60 डिग्री तथा एंगल बी 80 डिग्री हो तो ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? आपको भुजा बताना है कि सबसे बड़ी कौन है। ए कितना है? 60 डिग्री, बी कितना है? 80 डिग्री, और सी आपको पता करना है। हम जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होता है तीनों का। माइनस कर दीजिए, ए और बी दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, और बी कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 140 डिग्री, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। सी आ गया कितना डिग्री? 40 डिग्री आ गया। अब आपको क्या करना है? सबसे बड़ी भुजा बताना है। तो देखिए, सबसे बड़ी जो डिग्री है 80 है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो होगा एंगल 80 डिग्री, सबसे बड़ा जो एंगल होगा उसके सामने वाला भुजा, उसके सामने वाला साइड ही सबसे बड़ा साइड होता है। तो कौन सा सामने वाला साइड है? AC, तो AC आपका साइड। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? क्वेश्चन देखते हैं पहले। आइए देखते हैं क्लॉक घड़ी का क्वेश्चन। 4:35 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? ऑप्शन दिए हुए हैं। ट्रिक क्या है वो जानते हैं। ट्रिक ये है कि इसमें घंटे गुने 30 करिएगा, माइनस और जो मिनट होगा उसको गुना कीजिएगा 11/2 से। ये आपका क्या है? ट्रिक है। घंटा कितना है? 4 घंटा, उसको गुना कीजिए 30 से, माइनस मिनट कितना है? 35 मिनट, इसको गुना कीजिए 11/2 से। ये करेंगे तो 120, माइनस इसको करेंगे 35 से 11 करेंगे तो ये होगा 3852। अगर 35 से 11 का शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिए, और बट्टा 2, तो ये हो जाएगा आपका 120, माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 192.5। तो यहाँ से ये आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? 72.5 माइनस में आएगा, माइनस को आपको नेग्लेक्ट कर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 72.5 डिग्री। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तथा हानि का क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 50% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? तो क्रय मूल्य बोल रहा है विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, तो क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? CP बोलते हैं, और विक्रय मूल्य क्या होता है? SP सेलिंग प्राइस का मतलब इंटू 50% बोला है, तो 50% मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। इसको CP से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2CP इक्वल टू SP को 1 से करेंगे तो SP हो जाएगा। अब 2CP का मतलब ये होता है कि ये कॉस्ट प्राइस। अब बोला क्या है? क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, तो 2 को लिख देते हैं, 200/100 लिख सकते हैं इक्वल टू SP। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये कितना प्रतिशत होगा? 200% होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? D, 200%। ऐसे और शॉर्ट ट्रिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।